Welcome back again, students. This is the third part of the video. Now we are going to start. Do you mind telling me why you have brought this, sir? He helped me a small semi-inflected rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर? अब क्योंकि जो रबर रिंग वो लेके आए हैं वो उसके बारे में उसको क्वेश्चन कर रहा है कि एक 12 इंचेस साइज़ की जिसकी वेस्ट है जिस बॉय की, वो भी उसमें नहीं आ पाएगा और ये आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, क्या क्यों लेके आए हैं? MC Larry, हिदर दो. Amiable demeanor was slightly ruffled by the tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat surely. If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time. अब जो मिस्टर मैकलेरी हैं वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि इससे पहले वो क्या करते हैं, बहुत ही एमिएबल होते हैं, फ्रेंडली. डेमेनर मीन्स बिहेवियर, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, बट अब वो इतना प्रेजेंटरी नहीं है, तो वो आंसर करते हैं कि वो उसको हेमोरॉइड्स हैं. हेमोरॉइड्स मीन्स पाइल्स का जो प्रॉब्लम है उनको है और वो उसके लिए उसको यूज़ करते हैं. वेरी सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू. द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेंडरिंग जैक्सन sick when he found the paper knife at the bottom of the case. I think I had better keep this though, if you do not mind. That is sir. अब जब तक उसको पेपर नाइफ नहीं मिल जाता सूटकेस में, तब तक वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील करता है, एम्बेरस्ड होता है, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन उसको फील होती है. और रेड रिंग मीन्स यहाँ पे है उसका जो कंप्लीट फेस है, दैट इज़ बीन रेड रहता है और उसको बोलता है कि जो पेपर नाइफ है, आई एम गोइंग टू पुट इट विद माई सेल्फ. इट वॉज 9:18 AM and the exam was going to start at 9:15 AM, so obviously it's going to be late. Therefore, before the governor heard their voices again, and it was clear that examination was going to be more than a little late in getting underway, McLeary and Evans were talking now. You have got a watch? Yes, sir. McLeary again questioning. I will be telling you when to start, and again when you have 5 minutes left. राइट साइलेंस. अब उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसका जो इन्विजिलेटर है, कि जब 5 मिनट्स बचेंगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा. मैकलेरी अगेन बोल रहा है, देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस, राइटिंग पेपर शुड बी, यू नीड इट. और उसको पेपर्स के लिए क्वेश्चन कर रहा है. फिर वो चुप है इवंस. मैकलेरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. साइलेंस. अब देखो ये जो मैकलेरी जो स्केप करने का ट्राई कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें वो बोल रहा है, इनका आगे जाके अपने को पता चलेगा कि रियल में ये जो बोल रहा है, जो पॉइंट्स जो बोल रहा है, उनका मीनिंग क्या है. मैकलेरी, in the top right hand corner write your index number 313, and in the box just below that write your center number 271A. right. अब साइलेंस है. 9:20 हो चुका है. मैकलेरी, आई एम नाउ गोइंग टू. इवांस उसको इंटरप्ट करता है. इज नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, इज ही, कि वो यहाँ पे कौन रहने वाला है? कोई रहने वाला नहीं है ना. आई डू नॉट नो अबाउट दैट. मैकलेरी उसको इन्फॉर्म करता है कि उसको ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हु इज़ गोइंग टू लिव हेयर एंड हु इज़ नॉट. स्टीफन, मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, कि स्टीफन को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वहीं पे स्टॉप करने के. इवंस, हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक? क्राइस्ट, सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन. उसको वही चीज़ें वो बोलता है कि वो एग्ज़ाम पे ही कांट कंसंट्रेट ऑन हिज एग्ज़ाम व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग ऑन हिज neck. The governor wished for the phone. Jackson, oh good, get Stephens out of the cell, will you? I think we were perhaps overdoing things. अब गवर्नर को भी लग रहा है कि वो चीज़ों को ओवरडूइंग कर रहे हैं, मीन्स एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, तो उसको बोलता है कि वो उसको बोलो कि वो बाहर वहाँ से आ जाए.
As you wish, sir. The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McLary announces. और McLary फिर से announces करता है. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. At 9:40 a.m. the examination board rang through, and the assistant secretary with special responsibility of modern language asked to speak to the governor. अब एग्ज़ाम के बिटवीन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उसका कॉल आता है गवर्नर को और वो उससे कुछ बात करना चाह रहा है. अब देखो वो क्या बात करता है. द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो. अब उसको आंसर मिलता है कि 15 मिनट्स हो चुके हैं एग्ज़ाम को शुरू हुए. येस वेल देयर वाज ए करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज वेरी ब्रीफ. अब उसको रिप्लाई वहाँ से मिलता है एग्जामिनेशन सेक्रेटरी से कि कुछ करेक्शन स्लिप्स हैं वो एग्जामिनेशन पैकेज में रखना भूल गया है वो. कुड द गवर्नर प्लीज़. येस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग. होल्ड द लाइन ए मिनट. Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call is fake? Now the governor was thinking about all these things कि जो phone call आया है is it fake or is it true? Some signal कि कहीं ये कोई सिग्नल तो नहीं है कि इवान को वहाँ से escape करने में हेल्प करे. Some secret message, but he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board, but heard only the two statious bleeps of a line engaged. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell, and then McLary bored Scott's voice. Will you please stop writing and be while Mr. Evans and listen carefully. Candidates offering German 0211 should note the following correction. अब उसको पहले तो जो कॉल आता है उस पर उस चेक करता है उसको वापस से रिंग करके कि ये कहीं फेक कॉल तो नहीं था. और जब वो उसका भी इंगेज्ड आता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि चलो फेक कॉल नहीं है, ये वहीं से है क्योंकि उनका फ़ोन भी इंगेज्ड आ रहा है. और फिर वो क्या करते हैं, कुछ जो करेक्शंस हैं वो उनको बोलता है. अब देखो जो करेक्शंस हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है. 15th, the fourth word should read Goldenen, not golden, and the whole phrase will therefore read Jam Goldenen Loven, not Jam Golden Loven. I will repeat that. ये जो वर्ड्स हैं जैम गोल्डनन, ये बेसिकली जो जर्मन लैंग्वेज है उसके वर्ड्स हैं. इनका मीनिंग बाद में एक्सप्लेन होगा क्योंकि यही सारा जो मीन्स जो क्लियर मैसेज उसको स्कैप करवाने के लिए था वहाँ से. That is the message. The governor listened and smiled. He had taken German in 6th form himself, and he remembered all about the agreements of adjectives, and so he did McLary by the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably did not know what an adjective was. अब जो गवर्नर है उसने खुद 6th स्टैंडर्ड पे पढ़ा है और उसको पता था एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं, और शायद उसको ये लग रहा है कि जो इवान है उसको पता नहीं ये चीज़ पता भी है एडजेक्टिव्स के बारे में, ही नो और नॉट. द फोन रैंग अगेन. द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट. They needed a prison van and a couple of prison officers' remand case. And within 2 minutes of governor was wondering whether that he could be a hoax. He told himself not to be so silly. His ammunition was beginning to run right. अब जो एक फिर से उसको कॉल आता है, वो कॉल कहाँ से है, मैजिस्ट्रेट ऑफिस से है, और उन लोगों को क्या चाहिए, प्रिजन वैन और कुछ मिनिस्टर्स उसको चाहिए. और मिनिस्टर्स को वो सब चीज़ें क्यों चाहिए, हॉक्स मीन्स होता है फॉल्स वार्निंग है ये, है ना, उसको ये सब चीज़ें चाहिए. रन रॉइट मीन्स होता है रन वाइल्ड, पूरा एकदम से बौखला के वो चीज़ों को बोलता है. इवांस. For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. अब जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं उस पर वो हर एक सिंगल मिनट पे वो पीप करता है, उस हॉल में से झांक के देखता है कि what Ivan was doing. And after that, every 2 minutes at 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once more. और 10:45 पे everything was going very smoothly. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point?
अब तक सब चीज ठीक ही चल रहा है सब चीज़ें. आई वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम. इवांस, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, सेट staring straight in front of him towards the door, seeking it seemed some sorely needed inspiration from somewhere. And opposite him, McClary seated slightly askew for the table now. His face is semi-profile because उसका जो face है that is semi-profile और वो उसको same position पे बैठा हुआ उसको दिख रहा है. His hair amateurly clipped pretty closely to the scalp. उसके जो हेयर्स हैं वो पूरा बंधे हुए हैं वैसा ही. हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पीयर्ड शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स. और उसकी जो आइज़ हैं वो जस्ट लाइक पेबल्स, वो उसको जो चर्च टाइम्स है उस पर ऑब्जर्व कर रही हैं, उसको देख रही हैं. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर. एंड जो उसका जो इंडेक्स फिंगर है वो उसका जो क्लेरिकल कॉलर उसने जो सेट किया हुआ है उस पर बार बार वहीं पे है. एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, द नेल्स meticulously manicured, slowly stroking the short blank beard. और उसके जो प्रॉपरली जो मैनिक्योर्ड किए हुए जो नेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका जो ब्लैक बियर्ड है बार बार उस पर चल रहे हैं. स्ट्रोकिंग मीन्स उसको बार बार वो थम्पिंग कर रहे हैं. थम्पिंग मीन्स उसको बार बार ऐसे प्यार से उसको टच कर रहे हैं. At 10:50 a.m. the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. और जब उसको लगता है कि जब रिसीवर क्रैकल करता है दोबारा से, क्रैकल मीन्स एक साउंड क्रिएट करता है वो, तो उसको लगता है कि वो भूल गया था उसको. एवांस प्लीज़ सर, एवांस प्लीज़ सर, थोड़ा सा ज़ोर से वो फिर से बोलता है. एवांस, would you mind if I put a blanket round me shoulders sir? It's a bit parky in here, isn't it? और वो ब्लैंकेट के लिए पूछता है. पार्की मीन्स होता है कोल्ड, क्योंकि उसको कोल्ड फील हो रही है, तो सो ही वांट्स द ब्लैंकेट. ही वांट्स, देयर इज वन ऑन माई बंक. बंक मीन्स व्हाट? बंक मीन्स हिज बेड. उसका जो बेड है उसके ऊपर एक है ब्लैंकेट. बी क्विक अबाउट इट. तो मैक्लेरी उसको बोलता है येस. At 10:51 a.m., Stephen was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Evans's shoulder, and frowned slightly and looked at the examinee more closely. But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as for before, blankly beneath a blanket. Should Stephen report a slight irregularity, anything at all fishy? Had not Jackson said? He looked through a peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. Was he planning to sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? Don't be daft. अब उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको फील हो रही है कि क्या जो इवांस है वो ब्लैंकेट से उसको सफोकेट तो नहीं कर देगा मैक्लेरी को, कि कहीं उसको वहीं पे मार के वो स्केप कर जाए. There was never any sun on the side of the prison, no heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. अब फिर से वो डिसाइड करता है कि वो अब हर उस मिनट उसको ऑब्जर्व करेगा, उस हॉल में से पीप करेगा. At 11:20 a.m. the exam was going to end at 11:30. At 11:20 a.m. the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McClary informed Evans that only 5 minutes remained. अब उसको जब उसको वो बोलता है, मैक्लेरी इन्फॉर्म करता है कि 5 minutes are left only. The examination was almost over now, but something still ground away quietly in the governor's mind. He raised for the phone once more. अब फ़ोन पे पहुँचते हैं. At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephen. The governor wanted to speak with him. Hurry, man. Stephen picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stephen himself was to accompany McClary to the main prison gates. Understood? Stephen personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood? Understood. At 11:25 a.m., the governor heard the final exchanges. अब बात
बात चल रही है किसकी, जब उसका एग्ज़ाम 11:25 पे ओवर हो जाएगा तो जो मैक्लेरी उसको जाएगा प्रिजन गेट को छोड़ के, तो उसको गेट से बाहर करने के बाद में कि गेट्स को तुरंत लॉक कर दिया जाए ताकि वो वहाँ से एस्केप नहीं कर सके। तो गवर्नर के ये ऑर्डर हैं कि जो स्टीफन है वो उसको पर्सनली उसको वहाँ पे जाके छोड़ के आएगा।